सुप्रभात बच्चों, मैं प्रमोद कुमार मिश्रा आरजे पब्लिक स्कूल से हिंदी व्याकरण का क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में बता रहा हूँ। भाषा क्या है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। मौखिक भाषा, जब हम अपने भाव को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, आपसी बातचीत, भाषण देना, गीत गाना आदि भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में भी लिखित भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो मैंने आपको अभी भाषा पढ़ाया, अब लिपि के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। लिपि क्या है? भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं, है ना? विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां एक समान होती हैं और कुछ भाषाओं की लिपियां निम्न प्रकार है। लिखित भाषा और लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है और मराठी की लिपि भी देवनागरी है। तो कुछ भाषाओं की लिपि जो होती है वह समान होती है और कुछ भाषाओं की लिपियां जो है वो अलग अलग होती हैं। जैसे बंगाली और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है ना? इसके अलावा भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। पहला मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा और तीसरा राजभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा हम उस भाषा को कहते हैं जब बच्चा अपने परिवार में अपने माता पिता से जिन भाषाओं को सीखता है और उन भाषाओं के माध्यम से अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र के सभी लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं और उसी राष्ट्रभाषा में पूरे राष्ट्र का कार्य भी किया जाता है। उसे सभी लोग समान रूप से सम्मान भी देते हैं, आदर भी करते हैं और उसका प्रयोग भी बड़े आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। तीसरा है राजभाषा। जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में या राज्य में बोली जाती है या उसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हमने ऊपर भाषा लिपि पढ़ाया, भाषा पढ़ाया। तो भाषा में दो तरह की बोलियों को भी हम जानते हैं। बोली जो है वह भाषा का, तो भाषा और बोली में अंतर होती है। भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। वह छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है और वह कुछ खास लोगों के द्वारा ही बोली जाती है। जैसे हमारे बिहार राज्य में मुख्य रूप से अनेक बोलियां बोली जाती है, जैसे मगध में मगही, भोजपुर में भोजपुरी, अवध में अवधी, मिथिला में मैथिली आदि क्षेत्रीय बोलियों का लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह आप इन सभी चीजों को अभी आपने पढ़ा, सुना और इन सभी को आप नोट्स के तौर पर भी बनाना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पुनः नोट्स तैयार करके उसे भविष्य के लिए संजो कर रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में उसका सही प्रयोग हो सके। धन्यवाद बच्चों, आपको हमने अभी भाषा और लिपि के विषय में बताया। अब मैं आपको व्याकरण के विषय में बताऊंगा। व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं
जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है व्याकरण कहलाता है। अतः भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। यह व्याकरण की परिभाषा एक लाइन में आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग या विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित प्रमुख अंग या विभाग है। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि और उन्हें संयुक्त करने के नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी जिस क्षेत्र में हमें मिलती है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना, शब्द रूपांतरण, शब्द संपादन तथा शब्द निर्माण की क्रिया और नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार इस अंग के अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्य के विश्लेषण, वाक्य के भेद, वाक्य की शुद्धता आदि का अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार हमने आज भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ा। भाषा के विषय में हमने बताया आपको कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं, उनकी भावनाओं को समझ लेते हैं। लिपि वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को मूर्त रूप देते हैं, लिखने का काम करते हैं। जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अनेक भाषाओं की लिपि भिन्न भिन्न है, परंतु कुछ भाषाओं की लिपि एक जैसी है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी है। अन्य भाषाओं की लिपि जैसे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है और मराठी की लिपि भी देवनागरी है। तो इसी प्रकार हम इस तरह की चीजों को यहाँ पर पढ़े हैं। और अंत में जो है वह व्याकरण है। तो व्याकरण वह साधन है, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी व्याकरण को शुद्ध पढ़ना, लिखना और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण हिंदी को जानने के लिए अति आवश्यक शास्त्र है। इसके बिना हम हिंदी को अच्छी तरह पढ़ नहीं सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण के अंगों के विषय में बताया गया कि व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों का ज्ञान जब हमें पूर्ण होगा तभी हम व्याकरण को भली प्रकार समझ पाएंगे और हिंदी को अच्छी तरह से जानेंगे। तो आज इस क्लास में भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ाया गया। इसे आप नोट्स के तौर पर अगर बनाना चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें और उसे अपनी नोट की कॉपी में पुनः उतार लें और उसे सुरक्षित रखें ताकि परीक्षा में आपके काम आए। धन्यवाद। थैंक यू।